इतिहास के उस घिनौने सच को मैं बताने जा रहा हूँ जिसको छुपाने की लाख कोशिशें की गई हैं। इतिहास को कोई कितना ही छुपाने की कोशिश करे, उसको छुपा नहीं सकते। उसको मिटाने की भी कोशिश बहुत की गई है और उसको कोई मिटा नहीं पाया। इतिहास जो बन गया वो बन गया और जो किताबों में दर्ज हो गया वो दर्ज हो जाता है। और एक बार जो इतिहास लिख जाता है ना, उसको कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कोई कितनी कोशिश कर ले। 2019 में एनसीईआरटी की बुक से वो चैप्टर को हटा दिया गया जिसमें सच्चाई थी दलितों की। सरकारें नहीं चाहती कि वो सच्चाई दलितों तक पहुँचे, वो समझें अपने इतिहास को। पर आप चिंता मत कीजिए, आप घबराइए मत। मैं हूँ और मेरे ही जैसे कितने ही यूट्यूबर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने ही इतिहासकार हैं जो सच्चाई को लाते रहेंगे, किसी वीडियो के रूप में तो कोई किसी बुक के रूप में। ऐसी ही एक बुक लिखी थी सामाजिक इतिहासकार एस.एन. श्रीनिवासन। उन्होंने एक बुक लिखी थी ए सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें वो उल्लेख करते हैं कि कैसे शूद्र महिलाओं को 18वीं से 19वीं शताब्दी तक तन को ढकने का अधिकार नहीं था, यानी नाभि से ऊपर के शरीर को ढकने का अधिकार नहीं था। अगर वो अपने शरीर को ढकना चाहें तो उनको टैक्स देना पड़ता था, जिस टैक्स का नाम था मलाकरम। तो आज हम बात करेंगे केरल की। केरल की 18वीं से 19वीं शताब्दी की, जहाँ पे एक राजा होते थे। राजा का नाम था बलराम वर्मा। उनका साम्राज्य था त्रावणकोर। त्रावणकोर में जो इन्होंने शासन किया वो लगभग 1798 से 1810 तक किया था। इनके जो सलाहकार होते थे वो होते थे नंबूद्री ब्राह्मण। नंबूद्री ब्राह्मणों ने उनको एक सलाह दी कि आप अपने साम्राज्य में इस प्रकार के टैक्स लगाइए। तो कौन से टैक्स थे वो मैं बता देता हूँ। इनके साम्राज्य में लोग आम लोगों पे लगभग 120 प्रकार के टैक्स लगते थे। 120 टैक्स में चौंकाने वाली बात ये थी कि उनमें से 110 प्रकार के टैक्स तो सिर्फ और सिर्फ निम्न जातियों पर लगते थे, जिनमें से मूछ रखने पे टैक्स, कपड़े पहनने पे टैक्स, बच्चे पैदा होने पे टैक्स, घर बनाने पे टैक्स, मवेशी पालने पे टैक्स, और यहाँ तक कि अगर आपने कोई घर बनाया उस पर भी टैक्स। इसके अलावा आपने शादी की उस पर टैक्स, या कोई मजदूरी करते हैं उस पर टैक्स। और सबसे घिनौना और सबसे घटिया जो टैक्स था, इसमें वो टैक्स था महिलाओं पे लगाया हुआ मूलाकरम। जी हाँ, मूलाकरम एक ऐसा टैक्स था जिसमें महिलाओं को नाभि से ऊपर कपड़े पहनने की मनाही थी। अगर कोई महिला नाभि से ऊपर, मतलब अपने ऊपर के अंग को, अपने ऊपर के शरीर को, अपनी चेस्ट को अगर ढकना चाहे तो उसे टैक्स देना पड़ा। और उसमें भी सबसे ज़्यादा घिनौना था वहाँ का उनकी माप नापने का तरीका। मतलब महिला के गुप्तांगों को, महिला की छाती को मापने के लिए पर्यवेक्षक रखे गए थे। वो जाते थे और उसका साइज़ मापते थे। जिसका साइज़ ज़्यादा उसको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था, जिसका साइज़ छोटा उसे कम टैक्स देना पड़ता था। अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए लोग मेहनत मजदूरी करते थे और टैक्स देते थे, जिसका नाम था मूलाकरम ब्रेस्ट टैक्स, जो कह सकते हैं चेस्ट टैक्स। जब ये टैक्स की व्यवस्था चल रही थी तो इस पर नज़र रखने के लिए नंबूद्री ब्राह्मण खुद इसको मॉनिटर करते थे, और उनके एजेंट्स, उनके जो भी सीक्रेट एजेंट होते थे, वो पूरे साम्राज्य में घूमते रहते थे और उनको सूचना देते थे कि फलाने की महिला ने ऊपर कपड़े पहने हैं। तो ये जाते थे और एक डंडा लेके जाते थे जिसके सिरे में एक चाकू बंधा होता था। उस चाकू से उनके कपड़े फाड़ देते थे, उन्हें फाड़ के पेड़ पे टांग देते थे, ताकि और लोगों में और महिलाओं में ये मैसेज जाए कि अगर आपने कपड़े पहनने की कोशिश की, अपने शरीर को ढकने की कोशिश की, तो आपके साथ भी यही हश्र होगा। कितना घिनौना होगा ये तरीका, आप सोच सकते हैं। 19वीं शताब्दी में चेरथोला गांव की एक महिला नंगेली नाम की और उसके हस्बैंड चिरुकंदन ने इसका विरोध किया। जब ये बात राजा को पहुंची तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजा, जाओ उसे टैक्स लेके आओ। वो क्योंकि उसने कपड़े पहने थे तो टैक्स लेने के लिए राजा के दरबारी, राजा के सैनिक उसके घर आ जाते हैं, उसकी झोंपड़ी पे आ जाते हैं। जब वो उससे टैक्स मांगते हैं सैनिक, तो नंगेली बोलती है आप थोड़ा इंतज़ार करो, मैं झोंपड़ी से टैक्स लेके आती हूँ, टैक्स के पैसे लेके आती हूँ। वो अपनी झोंपड़ी में चली जाती है और जब अंदर से बाहर आती है कुछ टाइम बाद, तो अपने स्तन काट के एक केले के पत्ते पर रखकर उनको दे देती है और बोलती है जब स्तन ही नहीं तो टैक्स किस बात का। कैसी यातनाएं उनको झेलनी पड़ती थी, आप सोच सकते हैं। और जब सैनिकों ने ये देखा, उस महिला को लहूलुहान देखा, तो वो डर के मारे घबराहट में वहाँ से
भाग गए। बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने की वजह से नगेली का वहीं पे मौत हो गई। और जब नगेली को ले जाके उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो इस वियोग में, इस तड़प में, इस दुख से उसके पति चिरुकंदन पे नहीं रहा गया और वो भी चिता में कूद के अपनी जान दे देते। इस बहुत बड़ी घटना ने पूरे साम्राज्य में एक चिंगारी का काम किया और महिलाओं में वो जागरूकता लाई। तो और सारी महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ के इसका विरोध करने लगी। सारे साम्राज्य में जब आग लगी तो वहाँ के राजा बलराम वर्मा ने अपने आदेश को वापस लिया और बोला कि महिलाएं अपने कपड़े पहन सकती। बट यहीं पे ये बात नहीं रुकी। बहुत विरोध करने के बाद भी जिस महिला ने इसका विरोध किया, जिन महिलाओं ने विरोध किया, यहाँ तक शूद्र महिलाएं थीं, लगभग सारी शूद्र महिलाएं थीं, उनको फांसियों पे चढ़ाया गया, उनको मारा गया। ये नंबूद्री ब्राह्मण थे, इनका एक ही काम होता था, धार्मिक कार्य करने और राजा को सलाह देना। इनके बड़े बड़े साम्राज्य होते थे, इनमें भी बहुत सारी क्रूतियाँ थीं। इनमें एक सबसे बड़ी क्रूति थी कि ये घर में सिर्फ बड़े बेटे की शादी करते थे, छोटे बेटे की शादी नहीं करते थे। बड़े बेटे की शादी सिर्फ नंबूद्री ब्राह्मणों के ही परिवार में हो सकती, उसी कुल में हो सकती थी। वो इसके पीछे तर्क देते थे कि ऐसे करने से जो धरती है, इनका जो भी प्रॉपर्टी है, उसका हिस्सा नहीं बटेगा। और जो नीचे के 2 बेटे होते थे या एक बेटा हो जाता, या जितने भी और बेटे होते थे, वो सारे शादी करते थे नायर क्षत्रियों में। और नायर क्षत्रियों में पर आती है कि वहाँ पे जो संपत्ति का अधिकार होता था वो महिलाओं को होता था। तो ये नंबूद्री ब्राह्मणों का एक साजिश थी कि वो अपना अधिकार अपनी संपत्ति पर रखें, इसके अलावा क्षत्रियों की संपत्ति को महिला के रूप में अपने घर में लेके आए। तो ये इनकी, हालांकि अब ये चीज़ें रुक गई हैं, अब ये नहीं हैं, पर ये इतिहास का वो काला अध्याय था जिसको हमें ज़रूर समझना पढ़ना चाहिए था। पर 9th क्लास की NCERT की बुक्स में से इससे रिलेटेड अध्यायों को बंद कर दिया गया, हटा दिया गया है। ऐसा ही CBSE ने भी किया 2017 में। जो NCERT की जो बुक्स थी CBSE की 9th क्लास की, उसमें से इन चैप्टर्स को हटा दिया गया है। दोस्तों, ऐसे ही ऐतिहासिक अध्यायों को समझने के लिए, उनको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम इससे भी अच्छी अच्छी ऐतिहासिक चीज़ें आपके लिए लेकर आते रहें और समझाते रहें कि हमारे देश में किस प्रकार का ये घटिया चलन चलता था